मेरा सवाल ये है सर कि पंजाब हो चाहे उत्तराखंड हो, मुझे पता है कि उत्तराखंड में और भी पार्टी के लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि हरक सिंह रावत को पार्टी में ले आए। तो मतलब हर स्टेट में राइवल्स खड़ा करने की जरूरत क्या है? आप लोग एक्सीडेंट प्रोन नहीं हो गए हैं बहुत ज्यादा कि हर जगह ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको पार्टी के आप जैसे वरिष्ठ नेता नहीं चाहते? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मत का हूं और मैं पार्टी के सम्मुख भी और देश के सम्मुख भी इस बात को रख चुका हूं कि आखिर जो आज एक परिवर्तित मूड दिखाई दे रहा है कि भाजपा से लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए या चुनावी जीत के लिए, ये कार्यकर्ताओं की लगातार मेहनत का फल है। उन्होंने खेत को सींचा है, तो जो खेत को सींचने वाले हैं, जिन्होंने इस लायक बनाया है कि उसमें अब इस समय फसल उग सकती है, तो उनके हित की रक्षा की जानी चाहिए और मैं उन कार्यकर्ताओं की भावना के साथ हूं। लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से कभी कभी रण जीतने के लिए आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिकल निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिकल निर्णय यदि लिए भी जाएं तो उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए और उनकी मेहनत के परिणामों को भविष्य के लिए सुनिश्चित करते हुए लिया जाना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान आप रखेंगे? क्योंकि मैं जानता हूं इस तरीके के निर्णय लेने में कहीं न कहीं पर मुझको भी सम्मिलित किया जाएगा, तो मैं अपनी तरफ से इस बात को सुनिश्चित करवाने की कोशिश करूंगा कि हमारे वो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को इस समता के लायक बनाया है कि आज वो 11 से 50, 60 और आगे की तरफ बढ़ सके, तो उनके उस मेहनत को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, उसकी सुरक्षा। हरीश रावत जी, इशारा क्या है? इशारों में आपने बहुत गहरी बात कह दी है, कार्यकर्ताओं की आप बात कह रहे हैं और साथ ही हरीश रावत अपनी मर्जी भी बता रहे हैं। लेकिन मैं अब इससे आगे बढ़ूंगी। घोषणा पत्र में बीजेपी कहती है कि उनके पास एक युवा व उत्साही चेहरा है। आपकी उम्र का भी वो जिक्र करते हैं और उस युवा और उत्साही चेहरे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हाथ भी है, साथ भी है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत को ये लड़ाई उत्तराखंड की कांग्रेस बनाम बीजेपी लगती है या हरीश रावत बनाम पुष्कर धामी लगती है? देखिए, निर्णय होगा कांग्रेस बनाम भाजपा में। हाँ, उसमें कभी कभी लोकतंत्र में चेहरों का भी महत्व है और उसमें से यदि एक चेहरा मुझे समझा जा रहा है तो मैं उसके लिए जनता जनार्दन का भी और मीडिया का भी आभारी हूं, या जो समझते हैं नेतृत्व समझता, मैं नेतृत्व का भी आभारी हूं। मगर इतना मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का संचालन करना कोई 100 मीटर रेस नहीं है या जो है दौड़ नहीं लगानी है। आपकी के पास समझ होनी चाहिए, आपके पास नीतियां होनी चाहिए, आपके पास साहस होना चाहिए, आपके पास निर्णय लेने की परिपक्वता होनी चाहिए। और मैं समझता हूं उत्तराखंड के लोग जो है इन सब बातों को देखेंगे और फिर भी यदि कोई भाजपा के पास बहुत ही चटकीला नौजवान है, वो दौड़ने की बात कहता है, तो हरीश रावत उसके साथ दौड़ने में भी कम्पीट करने को तैयार है। तो हरीश और रावत मैं एक छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी राज्य में एक आपदा आ गई, फिर आई, क्योंकि ये पर्वतीय अंचल है, लैंडस्लाइड बड़े पैमाने पर हो गए। उस एरिया को गौरी छाल कहते हैं और गौरी नदी नीचे बहती है, बड़ी बेगमई नदी है, वो काली की ट्रिब्यूटरी है। उसके ऊपर के सारे गांव ऐसे टूट टूट करके आ गए। लोगों ने हेलीकॉप्टर का सर्वेक्षण किया, भाजपाई जवानों ने, और वो भी कुछ दिनों के बाद जब मैं पहुंच गया, और जिसको कह रहे हैं कि हरीश रावत उम्र दराज है, वो हरीश रावत लाठी टेक करके, घास पकड़ करके और झाड़ियों के डंठल पकड़ करके नीचे नदी बह रही है और उन गांवों के को देखने के लिए और वहां के लोगों को सांत्वना देने के लिए पहुंचा।
टेस्ट कहां पर होता है व्यक्ति का, जी, उसको देखना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो ये जानते हैं कि कभी चुनौती आएगी, यदि हरीश रावत है उसमें से एक उनके दिमाग में या पार्टी के दिमाग में, तो वो जानते हैं कि हरीश रावत 21 रहेगा, 20 नहीं रहेगा। हरीश जी, आपने एक बात कही थी कभी कि जो लोकतंत्र के दोषी हैं, अभी भी आपने ये बात कही, उनको पहले माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद वो वापस आ सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि हरक सिंह रावत अगर माफी मांग लेते हैं तो हरीश रावत को मंजूर है? और दूसरा, विजय बहुगुणा जी बाकी रह गए जिन्होंने सरकार आपकी गिराई थी, जिन लोगों की बड़ी भूमिका थी, क्या उनका भी आप स्वागत करेंगे? देखिए, विजय बहुगुणा मेन एक्यूज हैं डेमोक्रेसी के, और ऐसे अपराधी हैं कांग्रेस पार्टी के जिनको कांग्रेस पार्टी ने मेरे 22 साल के लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस के ऊपर रख करके उनके 2.5 साल के लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस को सम्मान दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं नहीं समझता ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर माफ किया जा सकता है, कोई भी पार्टी करेगी। हरक सिंह इत्यादि बालपने में, क्योंकि कई लोगों में आकांक्षा होती है, मेरे मन में भी आकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, रही होगी, ऐसा नहीं है, और मैंने भी उछल कूद नहीं बचाई, मैं नहीं कहूंगा इस बात को, मैंने भी उसके लिए प्रयास किया। होने चाहिए और महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, और नौजवान में महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो नौजवान आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा होती है, जब आप उस लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं तो कम से कम उस लांघने के लिए आपको सार्वजनिक रूप से कहने का साहस होना चाहिए कि वो गलत हो गया। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जो कांग्रेस में आना चाहते हैं कम से कम इस शिष्टाचार को निभाएं, और ये आवश्यक है पार्टी के सम्मान के लिए भी, लोकतंत्र के प्रति सम्मान जताने के लिए भी, और मेरा फर्ज है एक चौकीदार के तौर पर कि मैं सावधान रहो कहता रहूं। आपकी बातें तो मुझे बिल्कुल प्रवचन जैसी लग रही हैं। मैं आपसे बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूं, जो मुझे समझ में आया मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं? अगर हरक सिंह रावत माफी मांगे, आ सकते हैं, साथ ही हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना होगा, हरक सिंह किसी हालत में मुख्यमंत्री नहीं होते। आप ये एक तरीके से कहना चाह रहे हो जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है। देखिए, इस समय हमारे सामने मुख्यमंत्री का लक्ष्य नहीं है, और मैंने अपनी उस आकांक्षा को पार्टी की आज की आवश्यकता को देखते हुए अलग रख दिया है। मैंने कहा नहीं, मैंने वो देवताओं को समर्पित कर दी है, भगवान केदार को समर्पित कर दी है। हमारी इस समय की आवश्यकता है कि हम चुनाव जीतें, ताकि हिंदुस्तान में जो प्रतिपक्ष निरंतर कमजोर होता जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं, और हमारा संवैधानिक मान्यताएं कमजोर होती जा रही हैं, एक सहिष्णु देश असहिष्णु देश में परिवर्तित होता जा रहा है। ऐसा करने वाले लोगों के सामने एक चेक पॉइंट के तौर पर उत्तराखंड का निर्णय उनको अपनी सोच और अपने कार्यक्रम को बदलने के लिए मजबूर करे। एक बड़ा लक्ष्य है लोकतंत्र की, देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करने का, और सौभाग्य से एक छोटे से राज्य को, और जहां हमारे सौभाग्य से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारी धाराएं हैं, संस्कृति की परंपराएं हैं, उस राज्य को यह अवसर मिला है कि वो अपने निर्णय के जरिए भारतीय लोकतंत्र की गंगा को सतित सलवार रहने दे। इसलिए कांग्रेस का जीतना उत्तराखंड के अंदर आवश्यक है, और उस जीत के लिए हरीश रावत अपनी हर तरीके की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को गौण समझता है, और ये काम केवल कांग्रेस कर सकती है। हरीश जी, मुझे फिर आपकी बात उतनी समझ में नहीं आई। क्या हरीश रावत घोषणा पत्र पर यह कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होना चाहते, नहीं हैं? मैं दावेदार नहीं हूं। यदि पार्टी निर्णय करती है तो सहर्ष, और पार्टी कल भी यदि निर्णय कुछ अन्यथा करती है
हरीश रावत उसको भी सहर्ष स्वीकार करेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा कंसोलेशन इस बात का है, सबसे बड़ी सांत्वना इस बात की है कि हम जैसे लोग जिन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं के बीच में आंखें खोली हैं, उनके सामने जो है उत्तराखंड जैसे राज्य ने उनके प्रयासों, क्योंकि मेरा प्रयास भी आखिर इस सब में सम्मिलित है, तो उनके प्रयासों से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस जीती और उसके साथ देश का लोकतंत्र जीता और उसके साथ उत्तराखंड का विकास जीता। मेरे लिए ये पुरस्कार, दिवांग जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसलिए आपने मुझसे पूछ ही लिया, तो मैंने इस समय आपकी बात का सीधा उत्तर दिया है और मैं समझता हूं मेरा उत्तर आपके दिल को कहीं न कहीं भा रहा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।